Alright जी, अस्सलाम वालेकुम। पेपर वन क्वेश्चन नंबर वन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सूरह फुसिलत। ठीक है। द एक्चुअल क्वेश्चन दैट कैन अपीयर इन द पेपर, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है। इस तरह करके पेपर आता है। ये ऐसे लिखी हुई होगी अरबिक, और उसके नीचे इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखी हुई होगी। एज यू कैन सी, 1 2 3 रोमन में नंबरिंग होती है। ठीक है, ये मैंने किसी पेपर से कट करके यहाँ आपको दिखाने के लिए पेस्ट किया है। ठीक है। ये अरबिक ऐसे लिखी होती है, ऐसे नीचे ट्रांसलेशन। एज यू कैन क्लियरली सी कि ये पेपर में से लिया गया है। ठीक है, इसको मैंने कट करके यहाँ आपको दिखाया है एमएस वर्ड फाइल में। लेकिन आप यहाँ देख लें, कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये सूरह फुसिलत है। कहीं यहाँ कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है सूरह फुसिलत है? किसी तरह पता चल रहा है सूरह फुसिलत है ये? अगर ये अलग से लिखी हुई हो, कोई पता चल रहा है सूरह फुसिलत है? बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है इससे। ठीक है। आपको ये नंबर याद रखना है, 41। ठीक है। या तो आपकी ये स्ट्रैटेजी हो कि आप अरेबिक पूरी याद रखो, या तो आपकी ये स्ट्रैटेजी हो कि आप शुरू का थोड़ा सा हिस्सा, ये दो वर्ड याद रखो। ये दो वर्ड जैसे ही जहन में आए, अरे ये तो सूरह फुसिलत ऐसे शुरू होती है। ठीक है। या फिर आप ये इंग्लिश के एक दो वर्ड याद रखो शुरू के, अमंग इस साइंस, अरे सूरह फुसिलत है। सूरह फुसिलत हमेशा अमंग इस साइंस से शुरू होती है। ठीक है। या फिर सबसे आसान तरीका है, आप 41 याद रखें। 41 मतलब एफ, सूरह फुसिलत। ठीक है। तो अरबिक और इंग्लिश लिखी हुई है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है आपके सामने है। इस तरह करके क्वेश्चन होता है। आपको पार्ट ए मेन थीम लिखनी होती है, पार्ट बी इंपॉर्टेंस लिखनी होती है। आई हैड टोल्ड यू बिफोर। ठीक है। ना, मार्किंग स्कीम के बगैर यू आर नॉट गोइंग टू गेट बेटर मार्क्स। इट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। अगर आप विदाउट मार्किंग स्कीम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं तो खतरे में पड़ जाएंगे ना। इसने यहाँ 4 पॉइंट्स बोले हैं, मतलब ये कि अब जो भी मार्किंग स्कीम है ना, एग्जामिनर पहले मार्किंग स्कीम को सामने रखता है, उसको पढ़ के फिर आपका पेपर चेक करना शुरू करता है। वही बात मैं आपको दोबारा सजेस्ट करूंगा। अगर आप मार्किंग स्कीम में यहाँ कोई कीवर्ड को अंडरलाइन करें, क्रिएट्स, कंट्रोल्स, ठीक है, अच्छा, ऑर्डर, साइकिल, ठीक है, साइंस, ठीक है, पावर, क्रिएटर, वर्शिप्ड, ठीक है, नेगेशन। ठीक। तो ये कुछ कुछ कीवर्ड्स आप जहन में रखेंगे कि एग्जामिनर ने ये कीवर्ड्स जो हैं ये यूज किए थे अपने मार्किंग स्कीम में। ठीक है। बेहतर ही होता है कि आप इनको जहन में रखें थोड़ा। अच्छा, ना, ये पार्ट भी इम्पोर्टेंस लिखी हुई है। ठीक है। तो एज यू कैन सी, इंपॉर्टेंस में भी 3 पॉइंट उसने दिए हुए हैं कि किस तरह आपको इसको समझना है। मार्किंग स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका आंसर मार्किंग स्कीम के गिर्द रिवॉल्व करेगा, मार्किंग स्कीम के गिर्द घूमेगा आंसर, तो फिर ये आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। सूरह फुसिलत, लेट अस सॉल्व इट नाउ। ठीक है। सेंटेंस नंबर वन, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है। सेंटेंस नंबर वन इसी तरह होता है कि दीज वर्सेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पैसेज सूरह फुसिलत। ठीक है। ये क्यों बताना पड़ा सर, ऊपर हेडिंग डली हुई तो है। ये देखें सर, हेडिंग डली हुई है। ठीक है। तो भाई ये तो हेडिंग मैंने डाली है ना। ये तो वहां पेपर में, एग्जाम पेपर में हेडिंग थोड़ी होगी। एग्जाम पेपर में तो ऐसे अरेबिक और इंग्लिश लिखी हुई होगी। इस तरह अरेबिक और इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखी होगी। यहाँ कहीं हेडिंग है कि सूरह फुसिलत है? आपको ये नंबर याद रखना है, 41। इससे आपको पता चलेगा सूरह फुसिलत है। तो इन द फर्स्ट सेंटेंस आपने एग्जामिनर को बताना है कि मुझे पता है मैं क्या सॉल्व करने लगा हूं, ये सिर्फ फजीलत है। ठीक है। इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं आप एग्जामिनर का कि मुझे फुल मार्क्स चाहिए, मुझे कम मार्क्स नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर आपने थीम भी आगे बताई कि कौन सी थीम है, अल्लाह इन हिमसेल्फ। ये पहला सेंटेंस ऐसे ही होना चाहिए। अब आपको पता है कि टॉपिक सेंटेंस आएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब टॉपिक सेंटेंसेस का क्या होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? टॉपिक सेंटेंस अगर हम यहाँ लिख दें।
ठीक है, अगर हम ये सेंटेंस बना दें, दीज वर्सेस टॉक अबाउट द स्कीम ऑफ दिस यूनिवर्स एंड द रिलेशन ऑफ अल्लाह विद इट। क्या लिखा हुआ है? सिर्फ एक वर्स है, वर्स नंबर 37। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमंग ए साइंस आर द नाइट एंड द डे एंड द सन एंड द मून। ठीक है, ये तो यूनिवर्स की चीजें। नाइट और डे आता है, नाइट आ जाती है, डे आ जाता है, सन और मून का क्या रोल है? तो अडोर नॉट द सन एंड द मून बट अडोर अल्लाह हु क्रिएटेड देम। ठीक है, तो ये तो रिलेशन बताया जा रहा है अल्लाह का और इन चीजों का। ठीक है, इफ इट इज हिम यू विश टू सर्व। तो अगर ये टॉपिक सेंटेंस हम पहला लिख दें कि आगे आने वाले पूरे पैराग्राफ में आपको सर ये पढ़ने को मिलेगा। क्या? दीज वर्सेस टॉक अबाउट द स्कीम ऑफ दिस यूनिवर्स एंड द रिलेशन ऑफ अल्लाह विद इट। ठीक है। अच्छा, ये एक टॉपिक सेंटेंस हो गया। ये शुरू के दो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बैकबोन की तरह है, मतलब ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से शुरू हो तो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चांसेस हैं कि अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है। नाउ, अमंग द साइंस आर द नाइट एंड द डे एंड द सन एंड द मून। यहाँ से भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं साइंस। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आंसर बनना चाहिए? टाइम होता है लिमिटेड, लेट अस सी। ओके, तो अगर हम देखें कि शुरू का ये जो हिस्सा है, यहां से हमें क्या फील होता है? द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स वेर द बिग, सॉरी, ओवरऑल मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको वर्स नंबर 37 का। ठीक है, कि अल्लाह की निशानियां बयान की जा रही हैं और फिर कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला की इबादत करो, इन चीज़ों की इबादत नहीं करो अगर तुम उसी को राजी करना चाहते हो। ठीक है, तो व्हाट आर वी गेटिंग ओवर हियर? द क्रिएशंस इन दिस यूनिवर्स वेदर बिग और स्मॉल have no power of their own. The working of this universe shows that Allah alone is controlling and managing everything. ठीक है। Allah's powers are beyond humans' abilities and comprehension. All right. Based on these, um, words that I can see over here, based on this, translation, यही फील आ रहा है कि देखें अल्लाह की निशानियों में से है रात और दिन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे याद रखना चाहिए कि ये सब, मतलब ये तो खैर इंपॉर्टेंस में आएगा, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए, मुझे ये पता है कि क्रिएशंस जो हैं यूनिवर्स में जो है वो अल्लाह की निशानियों में से हैं और उनकी अपनी कोई पावर नहीं है। सही है। अच्छा,
इस कायनात की जो वर्किंग है वो शो कर रही है कि सिर्फ अल्लाह ही कंट्रोल और मैनेज कर रहा है हर चीज़ को। क्योंकि अल्लाह की जो पावर्स हैं वो बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन और जो है वो अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। ये क्रिएशंस जो हैं ये वर्शिप का ऑब्जेक्ट खुद नहीं हो सकती। ठीक है। अल्लाह ही डिजर्व करता है वर्शिप बिकॉज ऑफ यूनिक एंड सुप्रीम एट्रीब्यूट्स। ठीक है। These heavenly objects only demonstrate पावर ऑफ अल्लाह। सही है। तो ये जो कुछ भी आसपास हमारे नजर आ रहा है तो जो है ये सब यही शो कर रहा है कि अल्लाह की अल्टीमेट पावर है। ठीक है। अच्छा। नाउ अगर हम पार्ट बी इसका देखें, पार्ट बी में हम क्या लिख सकते हैं? एज यू कैन सी अल्लाह की निशानियां हैं, नाइट एंड डे एंड द सन एंड द मून। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या लिखेंगे? We should learn about the powers of Allah. और तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो यहाँ से जो है एक्सट्रैक्ट की जा सकती है फ्रॉम वर्स नंबर 37। ठीक है। जो कि केयरफुली सोच के अगर आप देखें तो यही पॉइंट्स आपको यहाँ से निकलेंगे। ठीक है। क्या कुछ और आ रहा है जहन में? ठीक है। इफ इट इज हिम यू विश टू सर्व। ठीक है। या फिर जो है अल्लाह की ही इबादत करो और अगर तुम उसको राजी करना चाहते हो। ठीक है। क्यों? सही है। तो एज यू कैन सी एक थॉरो जो है मतलब ब्रीफ अंदाज में आपने डिफरेंट एस्पेक्ट से अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाया। ठीक है। एज यू कैन सी के वर्स नंबर 37, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी की निशानियों में से रात और दिन और सूरज और चांद। तो सूरज और चांद को मत
मतलब ये कि उनको जो है उनकी इबादत मत करो, अल्लाह की इबादत करो। और अल्लाह को चाहो और अल्लाह को जो है मनाने की कोशिश करो, जिसने उनको पैदा किया है चीज़ों को। अगर तुम अल्लाह की ही इबादत करना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह के ही फर्मा बरदार रहना चाहते हो, अल्लाह का मिशमा फरमाए, मीनिंग कुछ इस तरह का है। तो इन द लाइट ऑफ दिस वर्स, पार्ट ए इस तरह बन सकता है हमारा, और पार्ट बी इस तरह बन सकता है। ठीक है। आई होप दैट इफ यू नो यूज दिस इंफॉर्मेशन, दिस पैटर्न ऑफ राइटिंग, ठीक है, तो आपको एक इसमें फायदा ही होगा, और आपको बेटर मार्क्स की तरफ आप जा सकते हैं, 2 आउट ऑफ 2, एंड इन ईच पार्ट। थैंक यू।